दावेदारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का युवा अच्छी संख्या में इन आयोजनों में भागीदार बन सके, इसके लिए 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर यानी डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। बाकी अन्य धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम के निर्माण के लिए उसकी प्राथमिकता के साथ जोड़ा है। वहां पर अन्य कार्यक्रमों को भी विकसित करने के लिए खेल के मैदान का हो, मिनी स्टेडियम का हो, स्टेडियम के निर्माण का हो, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी इन्हें विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। उन सब के लिए आज उत्तर प्रदेश ने एक नई व्यवस्था की है और बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है कि हम लोग 1 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने के लिए जो हमारी पर्यटन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत पीपीपी मोड पर इसको विकसित करने के सामने कार्य करेंगे। 50,000 नए होम स्टे के लिए भी हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए भी लाइसेंस शुल्क को माफ करने यानी 10,000 का जो लाइसेंस शुल्क है उसको माफ करने का भी प्रावधान हम लोगों ने महिलाओं के लिए इस बजट में इसकी व्यवस्था की है। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या, हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित हो रहे हैं। हर जिले के अंदर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही वहां पे रेडियोलॉजी की व्यवस्था, खासतौर पर एमआरआई, सीटी, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, इन सब की व्यवस्था का प्रावधान जनपद स्तर पर करने की तैयारी के साथ ही नेक्स्ट स्तर पर इस बजट में देश का यह पहला सेंटर होगा जिसको हम एससीपीजीआई में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद क्वार्टरनली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खासतौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह
बहुत बड़ा सेंटर SCPGI इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही प्रदेश ने उन जनपदों में, जिन जनपदों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबद्ध किया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्यक्रम को बनाने की एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके, ये इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास का निर्माण हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोड सेफ्टी की दृष्टि से रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में इसके लिए की है। और प्रदेश के अंदर मेडिकल के सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी मिडटेक की स्थापना हो। इसमें AI, रोबोटिक आदि की हम सहायता से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, नए जनपदों में उपलब्ध करवा सके। इसके लिए वर्तमान में हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक SCPGI लखनऊ में और दूसरा IIT कानपुर के साथ मिलकर के राज्य सरकार इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें कार्य हमारा चल रहा है और हमने इसमें धनराशि की व्यवस्था भी की है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर DDRC की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अन्य जनपदों की दृष्टि से खासतौर पर कुछ जनपद हैं अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, जहां पे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्थित दिव्यांग जनों के लिए विद्यालय होते हैं, इसके निर्माण की कार्रवाई को भी इसमें हमने इसकी व्यवस्था इसके साथ की।